Namaskar, students of class 11. I welcome you all on my channel TutorialAICSIP. Myself Sanjay Parmar. In this video, we are going to start NCERT Solutions Chapter 4, Working with List and Dictionaries. We have already covered working with list, tuple and dictionary with the concepts, and I have provided some Q&A from my side so that you will get the videos and the notes in my blog. So just check the description. Links are already available there. Now let's start this video. Before starting this video, I would like to request you, if you are coming to my channel first time, watching my video first time, subscribe the channel and press the bell notification icon to get relevant updates. And if you are watching this video on Facebook, so like our page on Facebook and share this video with your social media friends, in social media groups and in WhatsApp, whatever you are using. So let's begin this video. NCERT Solutions चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो ये शानदार वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए, सारे कंसेप्ट समझिए, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तो आपको सारे क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी और कुछ आपके डाउट्स है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या तो अगर ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा भी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जो भी लिंक मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां मैंने पीडीएफ रेडी कर दिया है। सो हियर आई हैव ओपन माय पीडीएफ ऑन माय कंप्यूटर। सो लेट वी स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आउटपुट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया है, उसके बाद एक शॉर्ट मेथड यूज किया है और प्रिंट लिस्ट 1 यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा है 12, 32, 65, 26, 80, 10। तो ये उसके एलिमेंट्स है। लिस्ट 1 डॉट शॉर्ट, तो इससे क्या होगा, पूरा लिस्ट आपका शॉर्ट हो जाता है। आपका आउटपुट यहाँ पे मिलेगा 10, 12, 26, 32, 65, 80। तो ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, तो आप जब पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आउटपुट कैसे आया है। क्रिएशन ऑफ लिस्ट विद द लिस्ट ऑब्जेक्ट लिस्ट 1 एंड वैल्यूज 12, 32, 65, 26, 80, 10 जो यहाँ पे है। लाइन नंबर 2, लिस्ट 1 डॉट शॉर्ट फंक्शन शॉर्ट ऑल वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सभी को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। लाइन 3, फाइनली द लिस्ट इज प्रिंटेड। तो फाइनली जब हम प्रिंट लिस्ट 1 करेंगे तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्टली सी दिख रहा है, शायद बी ही होगा ये, या तो बी मैंने आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए दे दिया होगा, पता नहीं, अभी तो हम खोल के नहीं देखेंगे, लेकिन चेक कर लेंगे और कमेंट करके मैं बता दूंगा। सी है लिस्ट 1, या तो ये बी की जगह सी भी लिख दिया हो, पता नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखा है लिस्ट। देन यहाँ पे स्लाइस यूज किया है, तो ये स्लाइस जो है कॉलन -2। तो यहाँ पे स्लाइस का जो सिंटैक्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अगर आपने वीडियो मिस किया है तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लाइस का जो सिंटैक्स है वो यूज किया है। उसके बाद एक और बार यहाँ पे स्लाइस करके उसे ऐसे यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जनरली जब तक हम प्रिंट यूज नहीं करते हैं तो आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर लिखना है तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा 10, 8, 6, 4, 2। तो यहाँ पे 10, 8, 6, 4, 2, 10, 8, 6, 4, 2, क्योंकि यहाँ पे -2 है और ये स्टार्ट और स्टेप जो है ये -2 ही अपना स्टेप है। तो स्टेप का मतलब होता है कि ऑल्टरनेटिव वैल्यू पे चला जाएगा। फर्स्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है, बीच में जो होता है वो स्टॉप होता है, और लास्ट में जो होता है वो स्टेप होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ये 3 पैरामीटर है। तो स्टार्ट और स्टॉप दिया नहीं, उसका मतलब शुरू से लेके एंड तक जाएगा लिस्ट, और स्टेप दिया है तो स्टेप वो -2 में ऑल्टरनेटिवली उसको चेंज करके हमें दे देगा आउटपुट। तो इसीलिए यहाँ पे इस लाइन में आउटपुट ई आया है। अब यहाँ देखिए लिस्ट 1 3 प्लस लिस्ट 1 3। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कॉलन दिया है। तो स्टार्टिंग 0 से होगी और 3 तक जाएगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग दिया है 3 और जाएगा लास्ट तक। तो ये है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो पहले इसका जो आउटपुट है, तो यहाँ से आप 0 to 3 देख लीजिए। तो 0 to 3, 1, 2, 3, तो ये जो आउटपुट है, तो इनिशियल आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा, और लास्ट के जो 3 है वो यहाँ से हमें आउटपुट
लास्ट वाले का मिल जाएगा। तो 3 से स्टार्ट करेगा ये, तो जहां पे हमने रोका था सेम उसी जगह से ये स्टार्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसमें पूरा आउटपुट हमें मिलेगा, दोनों लिस्ट को ये जोड़ देगा। कॉन्काटिनेशन यहाँ पे हुआ है, देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, लिस्ट इज स्लाइस फ्रॉम रिवर्स एंड स्कीपिंग एन ऑल्टरनेट पोजिशन विथ -2 as the first slice return the first 3 elements and the next slice will return all elements except first 3 element। तो ऐसा अगर कुछ लिखा है तो इसका मतलब ये होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बी लिस्ट इक्वल टू, ओके तो यहाँ आगे पीछे हो गया है। बी लिस्ट 1 इक्वल टू 12 32 65 26 80 10 सॉर्टेड लिस्ट 1 प्रिंट लिस्ट 1। तो यहाँ पे सॉर्टेड मेथड का यूज किया है, तो सॉर्टेड मेथड भी आपको पता है, वैसे उसी तरीके से यूज होता है। यहाँ पे देखिए क्रिएशन ऑफ लिस्ट विद द लिस्ट ऑब्जेक्ट लिस्ट 1 एंड वैल्यूज, तो वैल्यूज जो दी है वही है। सॉर्टेड लिस्ट 1 फंक्शन सॉर्ट ऑल वैल्यूज बट नॉट मॉडिफाई द लिस्ट। तो क्या होगा कि सारे वैल्यूज को सॉर्ट तो कर देगा बट लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट यूज करते तभी हमें असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू मिल जाती, बट हमने ये नहीं किया है। हमने सॉर्टेड तो कर दिया, उसके बाद प्रिंट क्या किया है, लिस्ट 1 प्रिंट किया है। तो लिस्ट 1 में तो हमारे पास वही वैल्यू है, तो इसीलिए आपका आउटपुट भी सेम मिल जाएगा। प्रिंट द लिस्ट 1 एज इट इज, तो थर्ड लाइन में वो प्रिंट एज इट इज करेगा। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखिए कि अगर प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट 1 लिखा है तभी वो लिस्ट को सॉर्ट करेगा, अदरवाइज आपका लिस्ट सॉर्ट नहीं होगा, वो एज इट इज जो भी है वैसे वो प्रिंट कर देगा। इसके बाद वाला जो है लिस्ट 1 2 3 4 5 लिस्ट लैन लिस्ट 1 -1। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, लैन फंक्शन का यूज किया, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लिस्ट 1 -1 क्या होगा, तो लैन लिस्ट 1 क्या करता है, बेसिकली इसकी लेंथ फाइंड आउट करेगा। तो इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 1 2 3 4 5, तो ये है 5 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए -1 कर दिया, तो यहाँ पे -1 जो होगा तो उसी तरीके से हमें जो वैल्यू मिलती है उसमें से -1 करके हमें दिखाएगा। तो लिस्ट में जो वैल्यू आएगी लिस्ट 1 फिर माइनस करेंगे 5 -1 तो 4 होगा। तो इसमें फोर्थ इंडेक्स जिस किसी भी एलिमेंट का होगा वो वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 5 आंसर रहेगा इसका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। द लैन फंक्शन रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, सो द लैन ऑफ लिस्ट 1 इक्वल टू 5 -1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 है, देयरफॉर लिस्ट 4 इज 5। तो यहाँ पे लिस्ट 1 ऑफ 4 क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट माई लिस्ट, व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, उसके बाद उसका आउटपुट क्या होगा। पहले में अपेंड है, दूसरे में एक्सटेंड है, और थर्ड में अगेन अपेंड किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो वैल्यू हमें दी है 10 20 30 40। द अपेंड फंक्शन एड्स द गिवन लिस्ट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट, देयरफॉर द आउटपुट विल बी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि पूरी लिस्ट जो दी है उसको अपेंड करेगा। तो हमने एक सब लिस्ट लिया है यहाँ पे, अनदर लिस्ट 50 और 60, तो इसमें ये इसने जोड़ दिया। अब एक्सटेंड में क्या होता है, द एक्सटेंड फंक्शन ऑल्सो एड्स द एलिमेंट इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट, इट एड्स ईच एलिमेंट इंडिविजुअली। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ऐसे लिस्ट प्रोवाइड करेंगे लेकिन जितनी भी वैल्यूज होगी उसको इंडिविजुअली ऐड करेगा एक्सटेंड। तो यहाँ पे आउटपुट इसका बन जाता है ये वाला 10 20 30 40, ये हमने अपेंड से यूज किया, A 80 90 यहाँ पे आ गया। और फिर अगेन यहाँ पे अपेंड अगर है तो अपेंड यहाँ उसी तरीके से यूज हो जाएगा। वो शायद कॉपी पेस्ट मिस्टेक्स हो गई है वहां पे, तो ऐसे आपको अपेंड और एक्सटेंड आउटपुट दे देंगे। अगर यहाँ पे अपेंड में कुछ और होता तो अगेन यहाँ कॉमा करके दूसरा एक लिस्ट ऐड हो जाता जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते, ताकि अपेंड में हमें लिस्ट प्रोवाइड करेंगे उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, और एक्सटेंड में इंडिविजुअली वो ऐड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे देखिए माई लिस्ट 1 2 3 4 5 1 to 10 तक नंबर दिए हैं। फॉर आई इन रेंज 0 लैन माई लिस्ट, इफ आई मॉड्यूल बाय 2 इक्वल टू 0 प्रिंट माई लिस्ट ऑफ आई। सिंपल है, इवन नंबर का यहाँ पे सीधा लॉजिक दिया है, तो पूरे वैल्यू में से जो भी इवन नंबर है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। दिस कोड द लिस्ट इज ट्रैवर्स बाय लूप, द लूप इज स्टार्टेड विथ 0 एंड कंटिन्यूज अप टू द लेंथ ऑफ लिस्ट दैट इज 10। इनसाइड लूप 1
if condition given which check the index values divisible by 2, therefore the indexes are 0, 2, 4, 6, 8. Consider the following table. तो मैंने यहाँ पे पूरा टेबल देके समझाया. देखिए कि यहाँ पे इंडेक्स ये रहेगा, वैल्यू ये रहेगी. सो द आउटपुट विल बी, तो आउटपुट क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9. तो यहाँ पे इवन जो इंडेक्स है उसी को ये रिफर करता है और यहाँ पे माई लिस्ट ऑफ आई उसने प्रिंट किया है. तो 0 पे 1 है, 2 पे 3 है, 4 पे 5 है. तो इसी प्रकार से आप टेबल को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड. माई लिस्ट अगेन 1 to 10, डिलीट माई लिस्ट 3 कॉलन. तो यहाँ पे किया है प्रिंट माई लिस्ट. तो ये देखिए सिंपल चीज दी है, डिलीट कीवर्ड यूज किया, माई लिस्ट 3. तो इसका जो आउटपुट आएगा वो सारे यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे 3 के बाद वाले. तो जो इंडेक्स 3 है वो आपकी स्टार्ट वैल्यू है, वहां से लेकर के थर्ड इंडेक्स से लेकर के बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो डिलीट हो जाएंगे. तो यहाँ 0, 1, 2, 3, थर्ड एलिमेंट हुआ 4, मतलब कि 4 के बाद वाले सारे एलिमेंट यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे. बाकी के बचते हैं 1, 2, 3, वो आपका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा. एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. व्हेन अ नंबर इज यूज्ड इन अ स्लाइस बिफोर कॉलन एंड नथिंग विल बी देयर followed by a colon, it means that the first n number of elements will be accessed from the list. Therefore, the output will be 1, 2, 3. तो यहाँ पे एक्सेस किया है. अब एक्सेस के साथ हमने क्या यूज कर लिया, डिलीट यूज कर लिया. तो वो सारे एलिमेंट डिलीट कर देगा और बचे हैं उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा. यहाँ पे बी माई लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5 वही लिस्ट है. यहाँ पे देखिए कॉलन 5. अब कॉलन 5 यूज किया मतलब कि स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया है, स्टॉप वैल्यू दिया है. तो स्टार्ट कहां से होता है 0 से और जाता है फिफ्थ एलिमेंट जो उसका इंडेक्स है वहां तक. तो यहां पर फिफ्थ इंडेक्स हम चेक करें 0, 1, 2, 3, 4 और 5. तो यहां तक जाएगा. तो मतलब यहां पर जो एलिमेंट है वो सारे यहां पे डिलीट हो जाएंगे. उसके बाद वाले हैं वो यहां पे प्रिंट हो जाएंगे. तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 आउटपुट आपको मिल जाएगा. When a number is used in a slice after the colon, it means that the last n number of elements will be accessed from the list. Therefore, the output will be 6, 7, 8, 9, 10. तो यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू में कैसे वर्क करता है स्लाइस. क्वेश्चन सी, लिस्ट वही है, माई लिस्ट, स्टार्ट स्टॉप वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ स्टेप वैल्यू दिया है. तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव पोजीशन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके डिलीट हो जाएंगे. तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये पहले 1 डिलीट हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा और बाकी बचा क्या 2, 4, 6, 8, 10. तो ये हमारा आउटपुट है. इन स्लाइसिंग वेन एवर 2 स्लाइसिस आर कमिंग इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी स्किप्ड and next value will be accessed. As 2 is given in slicing with delete keyword, therefore it will delete the values 1, 3, 5, 7, 9. In next statement the remaining values are printed. तो जो मैंने कहा वही है, स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर किया गया है. लिस्ट में स्लाइसिंग में दिया नहीं है. तो जब स्लाइसिंग में नहीं दिया है तो वो इनिशियल जो हमारा होता है वही लेगा, स्टार्टिंग वैल्यू 0 रहती है और स्टॉप वैल्यू लास्ट रहेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड. अपेंड ऐड 1 एलिमेंट टू द लिस्ट एट अ टाइम, एक्सटेंड ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स टू द लिस्ट एट अ टाइम. द मल्टीपल वैल्यूज कैन बी एडेड यूजिंग अ लिस्ट एज अ पैरामीटर बट अपेंड एड्स देम एज अ लिस्ट ओनली. तो हम अगर मल्टीपल वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो अभी हमने देखा एग्जाम्पल, उसको एज अ लिस्ट हमें देना पड़ेगा. अदरवाइज आपको एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं अपेंड से. If user adds multiple values in form of the list as parameter, it will add separate values. और extend में क्या होगा कि जब आप list value provide करेंगे तो वो single value को भी list में add करता जाएगा. यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे L1.append45, L1.append45. तो यहाँ दोनों में सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे extend होना चाहिए तो ये extend में कर दूंगा. तो वो extend वैल्यू यहाँ पे हो जाती है. यहाँ पे extend आप कर लीजिए तो आपको आउटपुट तुरंत सीधा मिल जाएगा. यही कॉपी पेस्ट हो गया है बाय मिस्टेक. चलिए क्वेश्चन 6, कंसीडर अ लिस्ट 1, 6, 7, 8, 9. व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन लिस्ट 1. तो यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 इंटू 2, लिस्ट 1 इंटू इक्वल टू 2, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 इंटू 2. तो ये 3 ऑपरेटर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपको सेम जैसे चीज लग रही है, लेकिन आउटपुट में क्या होगा. तो चलिए देखते हैं क्या है. द रेप्लिकेशन ऑपरेटर, इसे रेप्लिकेशन ऑपरेटर कहा जा सकता है, या तो आप जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं वही ऑपरेटर है.
treat as a replication operator when the list object is referred to with any numeric value. So here it will replicate the list values. Therefore it returns 6789 6789. तो यहाँ पे 2 बार लिस्ट की वैल्यू को रिपीट करेगा ये. क्वेश्चन बी, it is shorthand operator and as explained earlier it will also produce the similar result like question A. तो यहां पर भी ये सेम चीज हो गई है. It also produce the similar result as the statement is just like similar. तो यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट का सेम मीनिंग होता है, तो आउटपुट भी आपको सेम मिल जाएगा. क्वेश्चन 7, द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड परसेंटेज मार्क्स इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट. तो यहाँ पे देखिए कुछ रिकॉर्ड इस प्रकार दिया है. एसटी रिकॉर्ड इक्वल टू रमन A36 56 98, ऐसे एक लिस्ट बना है. ये नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, और लास्ट में परसेंटेज दिए हैं. राइट पाइथन स्टेटमेंट टू रिट्राइव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लिस्ट एसटी रिकॉर्ड. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, तो आपको परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मतलब कौन सी पोजीशन पे है वही यहाँ पे हमें करना है. तो देखिए 0 1 ये पूरा 2 में आएगा और ये 3 में आएगा. तो इसीलिए यहाँ पे PERC इक्वल टू ST रिकॉर्ड 3, थर्ड इंडेक्स जो है वो यहाँ पे हमने एक्सेस किया है. मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट. अब देखिए मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, तो क्या बताया है कि मार्क्स आपको 5th सब्जेक्ट वाले देखने हैं, तो उसका इंडेक्स आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. यहाँ पे 0 1 और 2, तो इसका जो मार्क्स का जो टोटल इंडेक्स है वो क्या है, 2 है. अब इसमें से हमें देखना है लास्ट, तो इसमें फिर से जाइए 0 1 2 3 4. तो ये नेस्टेड लिस्ट है, इसलिए हमें 2 ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे और इसे प्रिंट करना पड़ेगा. तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा, 0 1 2, तो ओरिजिनल इसका जो नंबर है पूरे लिस्ट का हमारे मेन पेरेंट लिस्ट में से, तो उसका नंबर आएगा 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 4. यहाँ पे देखिए मैंने वैसे ही लिख दिया है और फिर उसे प्रिंट कर दिया है. मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो मैक्सिमम के लिए सीधा यहाँ पे फंक्शन यूज कर लीजिए, मैक्स एसटी रिकॉर्ड ऑफ 2. आप अगर लॉजिक यूज करना चाहते हैं तो लॉजिक भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं. बट जब हमारे पास फंक्शन है तो लॉजिक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब सिंपल चीज अवेलेबल होती है तो इतना कॉम्प्लेक्स हम क्यों करें. बट अगर आपको सीखना है और सीखने के पर्पज से करना चाहते हैं तो लॉजिक यूज करके भी आप कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने मैक्स यूज किया है. डी, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट काफी सिंपल है, उसका डायरेक्ट इंडेक्स जो भी है हम लिख देंगे, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा. 1 है A36, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में 1 डाल दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. चलिए आगे देखते हैं. चेंज द नेम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम रमन टू राघव. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, रमन टू राघव यहाँ पे करना है. एक्सेस द इंडेक्स डायरेक्टली विच इज गिवन एट द 0th इंडेक्स इन द लिस्ट. तो नेम हमारे 0 इंडेक्स पे है. एस नेम इक्वल टू ST रिकॉर्ड इक्वल टू ST रिकॉर्ड ऑफ 0, प्रिंट एस नेम. तो यहाँ पे देखिए एस नेम जो लिया है वो एस नेम हम इनपुट भी करवा सकते हैं, या तो एस नेम इक्वल टू राघव लिखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाली चीज वहां पे आ जाएगी. तो यहाँ पे एस नेम इक्वल टू राघव कर दीजिए, उसके बाद जो भी है ST रिकॉर्ड 0, तो यहाँ पे उसमें सीधा स्टोर कर पाएंगे और प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल जाएगी. तो इसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन 8, कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी स्टेट कैपिटल. अब ये डिक्शनरी के क्वेश्चन है. स्टेट कैपिटल यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, एक पेयर दिया है, आसाम गुवाहाटी, बिहार पटना, महाराष्ट्र मुंबई, राजस्थान जयपुर. तो इस प्रकार से यहाँ पे एक हमें वो दिया है डिक्शनरी. अब डिक्शनरी में हमने क्या किया है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट कैपिटल डॉट गेट बिहार. तो यहाँ पे अगर ये करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा. तो सिंपल है, हम जो की वैल्यू एक्सेस करेंगे, जो की एक्सेस करेंगे उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा. की वैल्यू पेयर पे चलता है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा बिहार तो पटना. प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट कीज, तो यहाँ पे सारी कीज आपको एक्सेस हो जाएगी. और जब आप कीज ये वाला पैरामीटर यूज करते हैं किसी भी फंक्शन में, इस कीज फंक्शन को, तो वो लिस्ट में प्रोवाइड करेगा सारी कीज. तो यहाँ पे जो फर्स्ट होता है वो होता है की और वैल्यू, ऐसे ये पेयर बनाता है. तो यहाँ पे आसाम, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान आउटपुट आपका आ जाएगा एक लिस्ट फॉर्म में इस प्रकार से, डिक्ट अंडरस्कोर कीज, उसके बाद ब्रैकेट होगा और ये पूरा लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा. प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट वैल्यूज, तो यहाँ पे स्टेट कैपिटल डॉट वैल्यूज क्या है, तो वैल्यूज भी ठीक उसी प्रकार से आएगी जो वैल्यूज हमारी है, कॉलन के बाद वाली वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाती है. उसके बाद है आइटम्स,
तो आइटम्स में क्या करेगा, ये जो दोनों है की वैल्यू पेयर उसको ब्रैकेट में दिखाएगा एज अ टपल, जैसे हम बनाते हैं उसी प्रकार से। देखिए डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, तो इसी प्रकार से रिटर्न करेगा। फिर है प्रिंट लैन स्टेट कैपिटल, यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हैं, वो है आपका लेंथ, तो टोटल 4 एलिमेंट है, 4th एलिमेंट का यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा 4। प्रिंट महाराष्ट्र इन स्टेट कैपिटल, तो ये इन चेक करता है ऑटोमेटिकली, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर महाराष्ट्र है तो ट्रू बताएगा, नहीं है तो फॉल्स बताएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए आउटपुट आएगा ट्रू। प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट गेट आसाम, अब यहाँ पे क्या होगा, गेट आसाम, तो यहाँ पे जो आंसर हमने पहले यूज किया था वही आएगा। गेट आसाम क्या है इसका, आप ए में जाइए और रिफर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, बहुत सिंपल है। डिड स्टेट कैपिटल आसाम, तो यहाँ पे जो भी है वो स्टेट कैपिटल को डिलीट कर देगा, तो इसलिए जब आप इसको प्रिंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आसाम ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो आसाम की एंट्री डिलीट हो जाएगी, बाकी के जो लिस्ट बचे हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आशा रखता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स इन द लिस्ट। ओके, तो नंबर ऑफ टाइम, कितने बार एलिमेंट अकर होता है। यहाँ पे देखिए सिंपल प्रोग्राम है, पहले लिस्ट ले लिया, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है, उसके बाद एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, जितने भी एलिमेंट चाहिए हमने यहाँ पे इनपुट करवा लिए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। उसके बाद एक वेरिएबल लिया है काउंटर, जो एलिमेंट्स को काउंट करेगा, उसकी पोजीशन को, उसके अक्रंस को काउंट करेगा कितनी बार आता है। फॉर आई इन रेंज 0 to n, एल वेल इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द वैल्यू टू ऐड इन द लिस्ट, तो ये एक सिंपल वेरिएबल ले लिया, उसको अपेंड कर दिया, ऐड करते गए। फिर यहाँ पे सर्च अंडरस्कोर आइटम एक वेरिएबल लिया है कि कौन सी वैल्यू आपको सर्च करनी है। अगेन यहाँ पे लूप ले लिया, फॉर अगेन हमें ट्रावर्स करना है लूप में, तो ये कर लिया। उसके बाद जो वेरिएबल यहाँ पे लिया है एल ऑफ आई इक्वल टू सर्च आइटम, तो हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट है जिसमें वैल्यू अपेंड की है उसको यहाँ पे कंपेयर किया, अगर इक्वल है तो यहाँ पे काउंट करेगा और हमें उसके आउटपुट में प्रिंट फाइनल हमें दे देगा। तो इसी प्रकार से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सिंपल कोड है इसका, आप इस कोड को लिखिए पाइथन में, आपको आउटपुट मिल जाएगा। उसके अलावा ये भी मेथड है इसका, ये सिंपल रहेगा, एल वेल इक्वल टू एंटर द वैल्यू फॉर द लिस्ट, ऐड कर दिया, फिर सर्च किया, फिर प्रिंट किया सर्च आइटम फाउंड्स इन द लिस्ट एल वेल डॉट काउंट सर्च आइटम। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ही मैंने यूज किया है काउंट फंक्शन को, तो ऑटोमेटिकली ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये एक सिंपल कोड आपका हो जाएगा। सेकंड प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, क्रिएट 2 न्यू लिस्ट, वन इज ऑल हैविंग पॉजिटिव नंबर, अनदर इज हैविंग नेगेटिव नंबर्स, प्रिंट ऑल 3 लिस्ट। तो यहाँ पे एक लिस्ट में से 2 लिस्ट बनाने हैं और फिर तीनों को प्रिंट कर देना है, बहुत सिंपल है। एक लिस्ट में पॉजिटिव डालिए, एक में नेगेटिव डालिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन सीधा है, देखिए 2 लिस्ट क्रिएट हो गए। अब इसमें डाल दिया एल वेल ऑफ आई ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे पूरा इसमें आ जाएगा, अगर लेस देन 0 है तो इसमें चला जाएगा, फिर यहाँ पे तीनों को प्रिंट कर दिया है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। तो यहाँ पे जैसे आप एल वेल में वैल्यू डालते जाएंगे ऑटोमेटिकली लिस्ट क्रिएट होती जाएगी, फिर उसी को हमने यहाँ पे लिया है, ये देखिए एल वेल, तो एल वेल को ही कंसीडर किया है ओरिजिनल लिस्ट में। प्रोग्राम 3 जो आपको खुद करना है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो खुद कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा कमेंट में। राइट द प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स एंड फाइंड देयर मीडियन। तो सिंपल मीडियन वाला भी सॉल्यूशन मैंने पिछले बार दिया था और वो किया था हमने एस डॉट मीडियन फंक्शन से, तो यही मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर आपको कोड चाहिए तो यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये लॉजिक यहाँ पे दे दिया है। इवेल एक लिस्ट क्रिएट किया, एल डॉट सॉर्ट उसको सॉर्ट कर दिया, फिर पहले लेन फाइंड आउट किया, फिर एम बी एक मिडल वैल्यू हमें चाहिए, जब भी आप मीडियन या तो मोड या कोई भी चीज ढूंढते हैं तो हमें मिडल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मिडल वैल्यू इसका फाइंड आउट कर लिया जो इंटीजर में रिप्रेजेंट होगी यहाँ पे, इसलिए ये ऑपरेटर यूज किया है। इसके बाद देखिए, ये देखिए मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर, इफ लेन 1 मॉड्यूल बाय 2 इक्वल टू 0, तो इससे क्या होगा, इवन नंबर जो होगा उसको चेक करेगा, अगर है तो M2 M1 दोनों को यहाँ पे ऐसे आएगा MV-1, तो हम जैसे मीडियन फाइंड करता है सिंपल स्टैटिस्टिक का फंक्शन जो आप क्लास 9-10 में पढ़ के आए होंगे मैथ्स में, वही अप्लाई किया है यहाँ पे, फिर उसको ऐड कर दिया, और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा,
डायरेक्ट ही हमारी जो मिड वैल्यू है वही आपका मीडियन वैल्यू है। तो ये लॉजिक यहाँ पे सिंपल यूज किया है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉडिफाई दिस लिस्ट सो दैट इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स अकरिंग मल्टीपल टाइम्स इन द लिस्ट शुड अपीयर ओनली वंस। तो जो भी डुप्लीकेट होगा वो डिलीट हो जाएगा और एक ही बार एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल ये चीज यूज किया है और नॉट इन का यूज कर दिया मैंने, वो सिंपल है, एकदम सिंपल कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ आई नॉट इन टैम्प डॉट अपेंड ऑफ आई, तो यहाँ पे सिंपली अपेंड हो जाएगा और जो भी वैल्यू यहाँ डुप्लीकेट है वो हट जाएगी, क्योंकि जब नहीं होगा तो वही इसको रिप्रेजेंट करके हमें दिखाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आपको सिंपली मिल जाएगा। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, input an element from the user that has to be inserted in the list, also input the position at which it is to be inserted। तो यहाँ पे देखिए सिंपल चीज है, क्या करना है, input an element from the user that has to be inserted in the list। तो आपको पहले वैल्यू लेनी है, also input the position at which to be inserted, और पोजीशन भी डालना है, फिर उसी पोजीशन पे इसको इंसर्ट कर देना है। तो इसका लॉजिक सिंपल है, दो वेरिएबल यहाँ ले लिए हैं, लिस्ट वैल्यू और पोजीशन। इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन किया, तो इंडेक्स जनरली क्या होता है, तो आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होगा। तो कोई भी इंडेक्स अगर हम पॉइंट करेंगे, जैसे फोर्थ एलिमेंट का देखना है, तो क्या होगा इंडेक्स उसका 4 - 1 3। तो यहाँ पे p - 1 ले लिया है, फिर यहाँ पे इंसर्ट मेथड को यूज करके वैल्यू इंसर्ट कर दिया, क्योंकि इंसर्ट मेथड हमें पहले पोजीशन पूछता है, उसके बाद हम उसको वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो ये इसका सिंपल कोड हो गया। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट टू डू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये है, आस्क फॉर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट एंड डिलीट द एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन इन द लिस्ट। द प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट एंड डिलीट दिस वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए दोनों डिलीट के लिए है। तो पहला डिलीट बाय एलिमेंट पोजीशन, तो एलिमेंट पोजीशन को डिलीट करना है, तो इस प्रकार कुछ कर दिया और यहाँ जो वैल्यू है उसको पॉप में यहाँ पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो पोजीशन के लिए हम ये यूज करते हैं पॉप मेथड, और उसमें ये वैल्यू डालेंगे तो डिलीट कर देगा। डिलीट बाय वैल्यू, अगर वैल्यू है तो यहाँ पे मेथड यूज किया है रिमूव। तो पॉप और रिमूव फंक्शन वो दोनों यहाँ पे यूज होंगे अलग अलग पर्पज से। तो ये था एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन प्रोग्रामिंग वाला। अब 8th जो है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द हाईएस्ट 2 वैल्यूज इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे हाईएस्ट 2 वैल्यूज है उसे प्रिंट करना है। तो यहाँ देखिए सिंपल क्या किया मैंने, एक तो यहाँ डिक्शनरी ले लिया है पहले। अब डिक्शनरी के अंदर 11 22 33 46 45 76 ये है एलिमेंट्स। इसको क्या किया, सॉर्टेड डी डॉट वैल्यूज, तो जो वैल्यूज है उसको सॉर्ट कर दिया सॉर्टेड मेथड से और इसको एस में यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब एस ऑफ -1 एस ऑफ -2, और यहाँ पे क्या करना है, हाईएस्ट 2 वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे जब सॉर्ट हो जाएगा तो लास्ट वाले एलिमेंट है वो दोनों लास्ट हाईएस्ट में चले जाएंगे और यहाँ इसको हम ऐसे प्रिंट कर देंगे, एस ऑफ -1 एस ऑफ -2। तो यहाँ इतने सिंपल छोटे से कोड में आपका काम हो जाता है। इसीलिए पाइथन को सुपर लैंग्वेज कहा जाता है, बिकॉज अगर आप यहाँ सी या C++ या जावा में काम करते हैं तो आपको और कुछ ज्यादा यूज करना पड़ता कोड और इसको लॉजिकली सोच के करना पड़ता। बट यहाँ पे इतने सिंपल फंक्शन है, इसको सिर्फ आप इंप्लीमेंट ऐसे करो कि आपका काम हो जाए, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है पाइथन में। तो आप अगर फंक्शन समझ पाए और उसका अगर यूज समझ पाए, एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया, तो आप सिंपली ऐसा कोई भी कोड क्रिएट कर सकते हैं। ये लास्ट वाला है जो प्रोग्राम, उसका सॉल्यूशन मुझे एक वेबसाइट से मिला है, तो मैंने इसका लिंक यहाँ पे दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां ओपन करके देख लीजिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन 4 का आंसर सारे अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करिए आई अंडरस्टूड। अगर समझ में नहीं आया तो जो पोर्शन समझ में नहीं आया है वो आप लिखिए कि इस कंसेप्ट में हमें थोड़ा दिक्कत है, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और जो संडे कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपका क्वेश्चन मैं पिक करूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करिए। रेगुलरली वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 50 लाइक्स मुझे मिल जाने चाहिए, जितने भी व्यूज जिस तरह से आते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं और यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फेसबुक पेज पे वॉच कर रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने प्रोफाइल में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।